आम आदमी पार्टी के परिवार को बढ़ाने के लिए, सशक्त और मजबूत करने के लिए 3 बार के विधायक, डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम जी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अविनाश गौतम जी, हमारे निगम पार्षद बंटी भाई, आम आदमी पार्टी के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, साथियों और दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए आप। और मैं क्यों कह रहा हूं कि आप अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि इस लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के असली मालिक आप हैं। आप जिसको चाहते हैं वो विधायक बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो सांसद बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो मंत्री और मुख्यमंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हैं वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। आपके उंगली के इशारे में वो ताकत है कि आप किसी की तकदीर बना सकते हैं और किसी की तकदीर बिगाड़ सकते हैं। मुझे याद है 2015 में अहंकार से लबरेज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे। रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको जंगल में डाल देना चाहिए। मैंने उसी दिन कहा था, मोदी जी ये ताकत आपके अंदर नहीं है, ये ताकत दिल्ली के मालिकों में है, दिल्ली की जनता में है। और दिल्ली के मालिकों ने क्या फैसला दिया? 67 विधायक देके अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में भेजा और 3 विधायक देके भारतीय जनता पार्टी को जंगल में भेजने का काम किया। लेकिन ये वोट देने की ताकत आपको कहां से मिली? ये वोट देने की ताकत आपको कैसे मिली? ये वोट देने की ताकत आपको मिली शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से। और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ और बाबा साहब ने एक संविधान लिखा। बाबा साहब ने संविधान लिखा और उस संविधान में लिखा कि चाहे भारत के राष्ट्रपति होंगे, चाहे भारत के प्रधानमंत्री होंगे या एक आम नागरिक होगा, सबके वोट की ताकत एक होगी, 2 वोट किसी का नहीं गिना जाएगा। बीजेपी से हमारी लड़ाई क्या है? केजरीवाल जी की लड़ाई क्या है? अमरीश जी की लड़ाई क्या है? कुलदीप जी की लड़ाई क्या है? बंटी भाई की और आप सबकी लड़ाई क्या है? मोदी जी कहते हैं हमारे हिसाब से सो, हमारे हिसाब से जागो, हमारे हिसाब से खाओ, हमारे हिसाब से पहनो, हमारे हिसाब से झुको, हमारे हिसाब से उठो। और हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? मोदी के फरमान से चलेगा कि बाबा साहब के संविधान से? यही झगड़ा है इनसे। हमको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं, रोज मुकदमे लिखते हैं। हमने भाजपाइयों से कह दिया है, भाजपाइयों तुम्हारे जेल और मुकदमे को अपने इसी चप्पल के नीचे ऐसे दबा के रखता हूं मैं। लिखो मुकदमा, लिखो मुकदमा जितना लिखना है, डालो जेल। अभी जीते नहीं चुनाव, चुनाव भी जीते नहीं, पूरे दिल्ली में गुंडागर्दी शुरू कर दी है। कहीं नई दिल्ली विधानसभा में गुंडागर्दी, कहीं कालकाजी में गुंडागर्दी, कहीं पड़पड़गंज में गुंडागर्दी।
और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की देखरेख में होता है, उनकी सहमति से होता है। कभी केजरीवाल को गाली दो, कभी मनीष सिसोदिया को गाली दो, कभी संजय सिंह को गाली दो, कभी आतिशी को गाली दो। आपको गालीबाजों की जरूरत है क्या? गालीबाजों को जिताना है क्या? गुंडों को जिताना है क्या? गुंडों को, गालीबाजों को जिताना है क्या? तो आने वाली 5 तारीख को इनकी जमानत जब्त करा के बताना कि दिल्ली में तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और फिर क्यों लाएंगे केजरीवाल को? क्योंकि बिजली फ्री किसने दिया? पानी फ्री किसने दिया? शिक्षा फ्री किसने दिया? मोहल्ला क्लिनिक किसने बनाया? इलाज फ्री किसने दिया? माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा किसने दिया? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री किसने दिया? तो सब कुछ केजरीवाल ने किया, तो मजदूरी केजरीवाल को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताओ। अगर दिन रात मजदूरी मेहनत केजरीवाल कर रहे हैं तो मजदूरी केजरीवाल को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और आप मुझे बताइए, मेरा चेहरा देख के नहीं, कुलदीप कुमार का चेहरा देख के नहीं, पीछे तक हाथ उठा के बताना, दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है? हाथ उठा के बताइए, किसकी सरकार बन रही है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है दिल्ली में? तो सरकार केजरीवाल की बन रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, तो विधायक किसका होना चाहिए? विधायक किसका होना चाहिए? कुलदीप कुमार को विधायक बनाना है। घाटे का सौदा तो नहीं करोगे ना? घाटे का सौदा तो नहीं करोगे ना? अब हमसे पूछ रहे हैं लोग कि कितना फायदा होता है, मैं बताता हूं आपको। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, इतना सब कुछ फ्री देने के बाद हर परिवार को, आज जाके हिसाब लगा लेना, संजय सिंह कह के जा रहे हैं आपसे, हर परिवार को हर महीने 25,000 रुपए की बचत होती है। 25,000 रुपए की, 25,000 हर महीने का नुकसान कराना है कि फायदा कराना है? बताओ। दूसरा सवाल, अगर बीजेपी आ गई तो बिजली फ्री मिलेगी क्या? जोर से बोलिए। अगर किसी को भी लगता है फ्री मिलेगी तो हाथ उठाओ। किसी को नहीं लगता। पानी फ्री मिलेगा क्या? ये बस की यात्रा फ्री रहेगी क्या? अभी रमेश बिधूड़ी कह रहा था, अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा बंद हो जाएगी। मैंने कहा, बेईमानों, तुम्हारी जमानत जब्त हो रही है। सरकार कहां से बना रहे? अभी सरकार बनी नहीं, कह रहे बस की फ्री यात्रा बंद हो जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगा, बिजली फ्री बंद हो जाएगा। बताओ, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री मिलेगी क्या? मोहल्ला क्लिनिक रहेगा क्या आपका? आपके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलेंगे क्या? तो 25,000 रुपए की तो ये सीधे सीधे बचत हो रही है। अब अगला ऐलान क्या है, गारंटी क्या है केजरीवाल जी की? हर महीने 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि मिलेगी। तैयार हो सब लोग? जिसका फार्म नहीं भरा हो, 5 तारीख के बाद फार्म भर लेना। 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए पूरी तरीके से फ्री इलाज, चाहे 1 लाख का हो चाहे 50 लाख का हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार कराएगी। अच्छा, एक बात और बताओ, अंतिम बात बताना, मैं इसके बाद और नहीं पूछूंगा आपसे।
अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो क्या आपको लगता है दिल्ली में शांति और अमन और चैन बचा रहेगा क्या? बचा रहेगा क्या? अरे ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, भारतीय झगड़ा पार्टी। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाओ, दलित को सवर्ण से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पुलिस के जवान को किसान से लड़ाओ, पुलिस के जवान से पहलवान से लड़ाओ। तो मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी अपनी पार्टी का नाम बदल लो, इसका नाम बदल के रख दो भारतीय झगड़ा पार्टी। हर जगह झगड़ा कराने वालों की पार्टी। झगड़ा चाहिए कि अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए? बताओ, आप दिल से बताओ। तो 5 फरवरी को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने छोटे छोटे बच्चों का माथा चूम के जाना, जिनके लिए अच्छे स्कूल बनवाने का संकल्प आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने लिया। अपने घर का 0 बिजली का बिल देख के जाना, 0 पानी का बिल देख के जाना, याद करके जाना कि पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया गया, पूर्वांचल के लोगों के वोट कटवाए गए। याद करके जाना पूर्वांचल के हमारे विधायक को टीवी चैनल पे गाली देने का काम किया गया। ये अपमान और बदला, इस अपमान का बदला 5 फरवरी को आपको लेना है। बीजेपी की जमानत जब्त करा के आपको लेना है। एक केजरीवाल से लड़ने के लिए मोदी आ गए, योगी आ गए, अमित शाह आ गए, सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए, सारे गुंडे आ गए, सारे अपराधी आ गए, सारे पैसे वाले आ गए। मैंने भाजपाइयों से कहा, भाजपाइयों ट्रंप को भी तुम बुला लो प्रचार के लिए, जीतेगा तो जीतेगा तो जीतेगा तो। बाबा जी यहाँ पे आए थे प्रचार करने के लिए। इतनी बड़ी घटना महाकुंभ में हो गई, श्रद्धालुओं की जान चली गई। उनको यहाँ प्रचार के बजाय महाकुंभ पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उनकी पार्टी ने कहा चुनाव प्रचार करो, यहाँ आ गए। मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि भाई वो बाबा जी आए हैं। मैंने कहा क्या बुलडोजर लेके आए हैं? बोले नहीं नहीं, खाली हाथ आए, बुलडोजर तो चुनाव के बाद लाएंगे। हमने कहा हाँ, बात ठीक कह रहे हैं आप। झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने वाली देश की सबसे बड़ी अपराधी पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान में है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया है। आम आदमी पार्टी हमेशा आपके घरों को, आपकी झुग्गियों को बचाने के लिए लड़ती रही है। आगे भी हम सीना तान के उन बुलडोजरों के सामने खड़े होंगे। फिर हमसे मीडिया वालों ने कहा जहां पर वो भाषण दे रहे थे संजय जी, हमने कहा हाँ, बोले वहां नीचे लिखा था बांटोगे तो कटोगे। तो हमने कहा दिल्ली वालों ने नारा बदल दिया। बोले वो क्या हुआ? हमने कहा दिल्ली का हिंदू, दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली का सिख, दिल्ली का ईसाई, दिल्ली का अगड़ा, दिल्ली का पिछड़ा, दिल्ली का दलित, दिल्ली का सवर्ण, दिल्ली का झुग्गी वाला, दिल्ली का ऑटो वाला, दिल्ली का रिक्शे वाला, दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की माताएं, दिल्ली की बहनें, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के नौजवान, सबने मिलकर एक ही नारा दिया है, न बटिए न कटिए, बिल के बीजेपी को न पटिए। रपटना है नहीं रपटना है बताओ? बिना बटे इनको हराना। और ये इनका चुनाव निशान क्या है? कुलदीप कुमार का क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? कोंडली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? सबको बजाया गया बहनों को, है? भूत उतारना नहीं उतारना है। हमारे यहाँ यूपी बिहार के कितने लोग हैं? हाथ उठाइए जरा। है तो कुल तो यूपी बिहार का होगा भाई।
ताली बजावा सब जने। अच्छा ऊपरो हो सब। तो हमारे यहाँ यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग उसकी टंगड़ी पकड़ के लेके जाते हैं ओझवा के पास। ओझवा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो हमसे नाराज हो गए सब बीजेपी वाले। हमसे कहने लगे कि संजय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में भूत सवार है। तो हमने कहा रुका बचवा, तो के बताओ थे कहीं तोरे दिमाग में भूत सवार हो, हम तो के बताई। हमने उनको बताया। हमने कहा देखो जब हम बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया ईश्वर से डरना, प्रभु से डरना, भगवान से डरना, श्री राम से डरना। भगवान श्री राम ने धरती बनाई, अंबर बनाया, इंसान बनाया, हम सबको बनाया। हम ये जानते हैं भगवान ने हमको बनाया। भाजपा वालों के दिमाग पे भूत सवार है, वो कह रहे हैं वो श्री राम को लेके आए हैं, श्री राम ने इनका भूत अयोध्या में उतार दिया, अयोध्या से हरा, कौशाम्बी में हरा दिया, प्रयागराज में हरा दिया, चित्रकूट में हरा दिया, सीतापुर में हरा दिया, रामपुर में हरा दिया। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली से भी भाजपा का भूत भगाना है। तैयार हो सब लोग? जाके बता दूं केजरीवाल जी को कोंडी से हम जीत रहे ना? हाथ उठा के बताओ, जीत रहे ना? जीत रहे ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।